हिंदू और मुस्लिमों की एकता को लेकर लोग अपने अपने तरीके से संदेश देते हैं। बॉलीवुड की फिल्म क्रांतिवीर का सीन शायद सभी ने देखा होगा, जिसमें नाना पाटेकर धार्मिक विवाद के बाद अपनी हथेली पर हिंदू और मुस्लिम का खून निकालकर उसे मिला देते हैं। फिर पूछते हैं, बता इसमें हिंदू का खून कौन सा है और मुसलमान का कौन सा है। आपके सपनों को लगेगा पंख जब आप निवेश करेंगे हमारे संग। सिद्धिविनायक रेसिडेंसी 2024 न्यू ईयर धमाका। प्लॉट मात्र 850 रुपए प्रति वर्ग फीट से शुरू। जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम के खून को मिलाकर नरसिंहपुर में भी चित्रकला से एक संदेश देने की कोशिश की गई। फिल्म में नाना पाटेकर का तरीका थोड़ा आक्रामक रहता है, लेकिन यहाँ चित्रकला में शांति का समावेश है। नरसिंहपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुसैन पठान एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पंकज महाराज ने अपना अपना खून निकाला और उसे एक बर्तन में मिला दिया। इसके बाद चित्रकार राज सैनी ने खून से भगवान श्री राम एवं प्रधानमंत्री मोदी का चित्र बनाया। इनका मुख्य उद्देश्य इसको लेकर है कि खून में कोई जात पात नहीं होती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का खून मिलाकर भगवान श्री राम का चित्र बनाकर दिया गया है। इसमें संदेश दिया गया है कि देश में सभी भाईचारे से रहें। हुसैन पठान ने कहा कि राम मेरी आस्था है। आज अयोध्या राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के लेकर मन में विचार आया कि ऐसा कार्य किया जाए जिससे आपसी भाईचारे का संदेश जाए, इसीलिए चित्रकला का विचार आया। उनका कहना है कि खून का कोई धर्म नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विश्व के आदर्श हैं और मेरे मन में उनके प्रति कूट कूट के आस्था भरी है। अयोध्या जी में जो प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेके मेरे मन में काफी दिनों से विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिसमें आपसी भाईचारे का संदेश संपूर्ण हिंदुस्तान में पहुंचे। मैंने अपने बड़े भ्राता, जिनको मैं अपना भ्राता मानता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार राज सैनी जी, उनसे मैंने चर्चा की। सहर्ष तैयार हो गए आने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ हमारे भाई साहब हैं, युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंकज महाराज जी, उनसे मैंने चर्चा की क्यों ना अपन हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अपने रक्त से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चित्र बनाए। वो तैयार हो गए। फिर आज बड़ा पावन पर्व है, शुभ दिन है, तब आज ये हमने शुरुआत करी। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को, मध्य प्रदेश को, हमारे नरसिंहपुर जिले के लोगों को कि हमको आपसी भाईचारे के तहत रहना है, क्योंकि खून का कोई धर्म नहीं होता है। आपका और हमारा खून लाल है, किसी का कोई कलर नहीं। तो बस मेरी यही निवेदन है, सभी से गुजारिश है, सब आपसी भाईचारे से रहें। पंकज महाराज ने भी एक भाईचारे का संदेश दिया। चित्रकार राज सैनी ने भी आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए ये कहते हैं कि भगवान राम का दो कौम के खून से बनाया गया चित्र का संदेश आपसी भाईचारे का है। ये चित्र बनाकर वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। ऐसे प्रयास बता रहे हैं कि अब देश का मिजाज बदल रहा है। धीरे धीरे ही सही लोग धर्मों के विवादों से दूर हटकर एकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर कहा जा सकता है कि जल्दी देश मानवता के विकास की नई इबारत लिखने को तैयार हो रहा है। संदेह एकता का है कि सब आज नरसिंहपुर शहर में सब मिलजुल कर रहे हैं। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। यहाँ जो ब्लड निकाला गया है इसमें भी अगर आप मिला देंगे तो ना हिंदू का समझ में आएगा और ना मुसलमान। इसलिए मैं सभी से ये कहूंगा कि भाई नरसिंहपुर शुरू से एकता का परिचय देता रहा है और आज भी ये ब्लड निकाल कर मैं एकता का परिचय दे रहा हूँ। आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और उसके लेकर एक संदेश पूरे देश में गया है। और आज ये गंगा जमुनी तहजीब नरसिंहपुर में देखने को मिली है। कैसे इसकी प्रेरणा मिली और कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा रक्त की भगवान राम की प्रतिमा बन गई। प्रेरणा तो क्या है कि समस्त हिंदुओं के आस्था का प्रश्न था और राम भगवान सभी के राम भगवान।
क्या इसलिए हुसैन भाई ने बताया कि ऐसा करना है, तो मैंने कहा चलो अपन करते हैं, और कार्य शुरू हो गया। नहीं तो एक समय था कि नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये हो गया कि सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाया है। जय जय श्री राम। खासियत ये कि मैंने देश बनाने का काम किया है अलग अलग विधा पे, पर जैसा कि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। आज इस चित्र को जब दो कौम को मिलाकर उनके रक्त से यह राम जी का चित्र तैयार हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि हम उस तहजीब का परिचय दे रहे हैं कि जो भाईचारा और जो आज अलगाववादी या लोगों में जो एक विघटन आपस में टूटा हुआ है, लोग आदमी आदमी से अलग हो रहा है, ऐसे बीच में ये दो कौम आपस में इकट्ठा होकर फिर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कभी अलग ना थे और ना हम कभी अलग हों। ये जो भी बीच में हमारे आके जो हमारे बीच में एक विवाद उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से हम सजग रहें, क्योंकि हमारा और आपका खून एक है। ईश्वर ने हमें जब दुनिया में भेजा तो ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, केवल मानव था। और आज मानव का संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो आज प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसी श्रृंखला को लेके एक कलाकार के रूप में मैं भी यह कार्य कर रहा हूँ। सैनी जी, कला जब चित्रकार एक चित्र बनाता है तो उसमें भी एक कुछ अनुभूति होती है। पहले इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के खून से भगवान श्री राम के चित्र को अंकित कर रहे हैं जी, क्या अनुभूति आपको हो रही है? बिल्कुल ये अनुभूति हो रही है कि एक जैसे कहते हैं ना कि बदन में एक कंपन का आना, कि आज मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि जैसे दो कौमों को, दो देशों को या दो अलग अलग जाति के लोगों को आपस में मिला रहा हूँ मैं। ये मेरी कलम के माध्यम से जो उनका रक्त आज भगवान श्री राम के स्वरूप में इकट्ठा हो रहा है, तो मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मैं भी समाज में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार कलाकार होने के नाते आज जो अलगाव का संदेश है लोगों के बीच में, उसको मैं एक कर रहा हूँ। आपके सपनों को लगेगा पंख जब आप निवेश करेंगे हमारे संग। सिद्धिविनायक रेसिडेंसी 2024 न्यू ईयर धमाका। प्लॉट मात्र 850 रुपए प्रति वर्ग फीट से शुरू, सभी साइजों में उपलब्ध। हमारी साइट का पता है नरवानी गुड़ा फाटक के पहले बटालियन रोड, मकरोनिया, सागर। सिटी ऑफिस होटल क्राउन पैलेस बाजू से, मकरोनिया, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 8770373017 999 379 3884।